Hello friends, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IS. This is Ramesh, faculty Abhimanyu IS, and today we are going to discuss some very important MCQs on a very important topic that is Sufi and Bhakti movement. सूफी और भक्ति मूवमेंट के ऊपर आज हम MCQs डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्कस करने से पहले मैं ये बता दूं कि प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, दैट इज अभिपीडिया IS। ठीक है, हमारे वीडियो कोर्सेज के लिंक, हमारी टेस्ट सीरीज के लिंक, हमारी FPCA जो सीरीज चल रही है इसके लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। ठीक है, कुछ भी इंफॉर्मेशन आपने चाहिए या टेस्ट सीरीज परचेज करना है तो आप डिस्क्रिप्शन पर जाए, वहां पे सबके लिंक प्रोवाइडेड है। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है पंजाब PCS के लिए, पंजाब PCS के लिए जो टेस्ट सीरीज चल रही है, मैं उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं कि ये टेस्ट सीरीज के क्या फीचर्स हैं और इससे आप लोगों को क्या क्या मिलेगा। ठीक है, इसके फीचर्स अगर मैं बताऊं, इसमें टोटल 32 टेस्ट है, जिसमें कि GS सेक्शनल टेस्ट 16 है, CSAT सेक्शनल 10 है, और GS कंप्लीट मॉक 4, CSAT कंप्लीट मॉक 4 और पंजाब GK के ऊपर 2 टेस्ट है। ठीक है, पूरी कंप्रिहेंसिव कवरेज ऑफ द टॉपिक है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, अगस्त तक के करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, पूरी सिलेबस की कवरेज है, सब कुछ आपको इस टेस्ट सीरीज के अंदर मिल जाएगा। अगर आप इंडिविजुअली GS के मॉड्यूल को परचेज करना चाहते हैं या GS की टेस्ट सीरीज को परचेज करना चाहते हैं तो आपको 4500 देना पड़ेगा, और फिर CSAT का अलग से लेना चाहते हैं तो फिर 2500 देना पड़ेगा, तो एग्रीगेट में वो 7000 हो जाता है। लेकिन अगर आप ये फुल कोर्स GS और CSAT का लेते हैं तो वहां पे आपको 2000 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा और 7000 की जगह आपको 5000 रुपीज पे करना है। टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कोई भी अगर आपने इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ भी आपको डाउट है या कुछ पूछना चाहते हो या कोई इश्यू है तो आप प्लीज इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 नंबर्स यहां पे दिए हुए हैं, आप इन नंबर्स में कॉल करें और जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग या फिर इसके अलावा वीडियो कोर्सेज के रिगार्डिंग या फिर माइक्रो कोर्सेज के रिगार्डिंग, तो आप इस नंबर पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं आज का, दैट इज MCQs ऑन सूफी एंड भक्ति मूवमेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सूफी सेंट टू विजिट द इंडियन सबकंटिनेंट? इंडियन सबकंटिनेंट में इनमें से कौन थे जो सबसे पहले आए थे सूफी सेंट? अल हुजविरी, ख्वाजा मोइनुद्दीन, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और शिहाबुद्दीन। इन चारों में से कौन से थे जो सबसे पहले सेंट थे जो इंडियन सबकंटिनेंट में आए थे? ध्यान से पढ़िएगा, रीड इट वेरी केयरफुली। ठीक है, रीड इट वेरी केयरफुली कि सब कंटिनेंट, देयर इज सम इशू, कोई बात नहीं, आंसर दिख गया इसका। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इंडियन सब कंटिनेंट, तो आंसर शायद स्लाइड के कुछ मिस्टेक्स के वजह आंसर आपको दिख गई है, तो कोई बात नहीं। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ए, दैट इज अल हुजविरी। जितने भी सूफी सेंट आए थे या सूफी मूवमेंट जो भी इंडिया पे स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले जो सेंट थे वो थे अल हुजविरी। ठीक है, ये आए थे। ठीक है, और ये आके आज जो प्रेजेंट है लाहौर वाली रीजन है, जिसे पंजाब सिंध वाली रीजन भी बोलते हैं, वहां पे स्टैब्लिश किया था इन्होंने अपने आप को, और 11th सेंचुरी के अंदर ये आए थे, फर्स्ट सेंट थे ये। और इनका जो कब्र है, इनका जो मौसोलियम है, वो आपको आज प्रेजेंट है लाहौर के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ही वाज द फर्स्ट सेंट टू विजिट द इंडियन सब कंटिनेंट, रिमेंबर इट, इंडियन सब कंटिनेंट में। Let's move towards the next question, that is question number 2. Question number 2, which among the following silsilas had established themselves in the Punjab and Sindh region? जैसे कि आपको पता था बहुत सारे सिलसिले आए थे। ठीक है, तो बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलसिलाज जो रिलेटेड हैं, जो सूफी सेंट से रिलेटेड है, वो ये 4 हैं। ठीक है, चिश्ती, सोहरावर्दी, कदरिया एंड नक्शबंदी। तो इनमें से कौन वो थे जिन्होंने अपने आप को पंजाब और सिंध वाले रीजन पे स्टैब्लिश किया था? पंजाब और सिंध वाले रीजन पे स्टैब्लिश किया था। ठीक है, जो भी अलग अलग सिलसिला थे वो कोई पंजाब सिंध रीजन पे थे, कोई राजस्थान के अंदर थे, कोई दिल्ली के अंदर थे, फिर कोई ईस्ट इंडिया के अंदर थे, फिर कोई बाद साउथ के अंदर भी थे, डेक्कन वाले रीजन पे भी थे। तो पंजाब और सिंध वाले रीजन पे अपने आप को बेसिकली कौन सा सिलसिला ने स्टैब्लिश किया था? सिलसिला की अगर हम बात करें, मेनली सिलसिला इज अ, समझ लो, ग्रुपिंग है। ठीक है, एक सेक्शन है,
सूफिज्म के अंदर ही, ठीक है, जिसकी फिलोसफीज कुछ कुछ डिफरेंट थी, कुछ कुछ डिफरेंट फिलोसफीज प्रीच करते थे वो, ठीक है, लेकिन बेसिक टेनेट वो सेम थी, पर फिलोसफीज कुछ कुछ डिफरेंट थे। तो कौन से सिलसिला जो थे वो पंजाब और सिंध वाले रीजन के अंदर स्टैब्लिश थी, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज द ऑप्शन, दैट इज बी। कौन से? सुहरावर्दी सिलसिला, ठीक है। ये कदरिया सिलसिला है, ये पंजाब के अंदर थी लेकिन सिंध के अंदर उतना नहीं था, ठीक है। चिश्त जो है ये राजस्थान, दिल्ली, फिर आपके ईस्ट, बाद में फिर ईस्ट इंडिया की तरफ पड़ गए थे। तो बेसिकली पंजाब और सिंध वाले रीजन पे ये सुहरावर्दी सिलसिला था, ठीक है। रिमेंबर दिस। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। द टर्म सूफी derived from Arabic word safa, which means one who are from Arab and wear woolen clothes, one who wear woolen clothes and symbolizes purity and sacredness, one who wear saffron color cloth, दरवेश जिसे बोला जाता है, या फिर all of the above, ठीक है। The term सूफी derived from the Arabic word safa, ये सफा एक वर्ड है, वहां से वर्ड आया है सूफी या सूफिज्म। तो उस वर्ड का मतलब क्या है, अरब में उसे क्या बोला जाता है? 4 ऑप्शंस हैं, ए, बी, सी और डी। रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड देन ट्राई टू डिराइव द आंसर, ठीक है। देखिए, सूफी और भक्ति मूवमेंट जो है एग्जामिनेशन पंजाब पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे तो सारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन से पूछे जाते हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सिलेबस कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन पंजाब पीसीएस में भी भक्ति और सूफिज्म से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, पूछा जाता है। तो दैट्स वाई आज हम एक नए टॉपिक पे एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज सूफी और भक्ति मूवमेंट। होप सो कि आप लोगों को यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो बेसिक टेनेट्स है, जो कंसेप्ट है सूफिज्म और भक्ति के, वो आपको कुछ यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर, लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। आंसर इज बी, वन हु वेयर वुलन क्लोथ्स एंड सिंबलाइजेस प्योरिटी एंड सेक्रेडनेस, ठीक है। सफा का मतलब अरबिक टर्म है, सफा मीन्स एक वुलन क्लोथ होता है, अपैरल, ऐसा अपैरल, सिंगल अपैरल होता है जो ऊपर से लेके शोल्डर से लेके नीचे तक कवर होती है, सिंगल पीस होता है वो, ठीक है। तो जो सूफी सेंट होते थे वो ये पहनते थे, ठीक है। और वो व्हाट डज इट सिंबलाइजेस? प्योरिटी एंड सेक्रेडनेस, ठीक है। एक ड्रेस है, आज के टाइम पे भी अरब में पहना जाता है, उस टाइम पे ज्यादा पहना जाता था, ठीक है। तो सफा का मतलब ये होता है वुलन क्लोथ्स एंड विच सिंबलाइजेस प्योरिटी एंड सेक्रेडनेस, जो सूफी सेंट्स पहना करते थे उस टाइम पीरियड में, और यही सफा से आया है वर्ड सूफी, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी ऑर्डर रिगार्डेड मनी एज कैरियन? विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी ऑर्डर रिगार्डेड मनी एज अ कैरियन? सोहरावर्दी ऑर्डर, चिश्ती ऑर्डर, कदरिया ऑर्डर या फिर फिरदौसी ऑर्डर? इनमें से कौन से थे रिगार्डेड मनी एज ए कैरियन? कैरियन का मतलब क्या होता है, एक तरह से समझ लो डेड फ्लैश, डेड फ्लैश, ठीक है, इसका मतलब होता है डेड फ्लैश। तो इनमें से कौन से वो सिलसिला थे जो पैसे को वो समझते थे? एक्चुअली होता क्या था, उस टाइम पीरियड पे जो सूफी सिलसिलाज होते थे या सूफी होते थे, तो अलग अलग ब्रांचेस थे, जैसे कि अलग अलग सिलसिलाज थे, चिश्ती सिलसिला, सोहरावर्दी सिलसिला, तो इनके फिलोसफीज में कुछ डिफरेंसेस थे, ठीक है। तो ये आंसर पहले हम देखते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि एक्चुअली ये मतलब क्या था, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। आंसर इज बी, आंसर इज बी, दैट इज चिश्ती ऑर्डर, चिश्ती ऑर्डर। अब यहां पे कैरियर वो क्यों समझते थे, क्यों उसे डेड फ्लैश समझते थे? मतलब उसे गलत समझते थे, एक तरह से इस्लाम में बोला जाता है हराम जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो कैरियन समझते थे। चिश्ती ऑर्डर का ये मानना था, उनका ये फिलॉसफी था कि जैसे कि चिश्ती ऑर्डर के बहुत सारे जो भी सूफी थे, जैसे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन, ठीक है, सबसे पहले, उसके बाद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उसके बाद फिर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, ये सारे थे चिश्ती ऑर्डर से बिलोंग करते थे। तो ये अपना खानका चलाते थे। खानका एक वर्ड है, सूफीज़म के अंदर आता है खानका, जहाँ पे ये सूफी सेंट रहते हैं उसे खानका बोला जाता है, और वहाँ पे इंग्लिश में अगर इसे बोला जाता है दैट इज हॉस्पाइस, ठीक है। तो खानका बोला जाता है। तो खानका को के अंदर वहाँ पे जो भी लोग आते थे, पीड़ित होते थे या गरीब होते थे या भूखे होते थे, उनको वहाँ पे आश्रय मिलती थी, उनको वहाँ श्रम दिया जाता था।
उनको खाना खिलाया जाता था, उनकी हेल्प की जाती थी, उनकी मदद की जाती थी, उन्हें वहां रखा जाता था, ठीक है। लेकिन तो इन सब के लिए पैसे चाहिए होते थे। तो जो पैसे चाहिए होते थे, तो चिश्ती ऑर्डर के अंदर ये फिलॉसफी था कि वो जो भी पैसे होते थे तो वो भी कोई भी सुल्तान से नहीं लेते थे या कोई भी किंग से नहीं लेते थे, ठीक है। लेकिन सुहरावर्दी सेक्ट जो होते थे उनका ये मानना था कि हाँ वहां से हम लेंगे, और वो लेते थे ताकि हम लोगों की मदद करें। लेकिन चिश्ती ऑर्डर वो किसी भी सल्तनत को या किसी भी एम्पायर को, या दिल्ली सल्तनत के टाइम पे ले लीजिए या मुगल एम्पायर के टाइम पे ले लीजिए, वो एम्पायर से किसी भी तरह का फाइनेंशियल या इकोनॉमिक हेल्प नहीं लेते थे, ठीक है। दो द एम्पायर वाज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर सिलसिला या पर्टिकुलर सूफी सेंट, बट दे डिड नॉट यूज टू टेक हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम दोज एम्पायर, ठीक है। तो ये चिश्ती ऑर्डर का फिलॉसफी था। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5. The concept of Sagun Brahman was the outcome of which concept of Bhakti movement? The concept of Sagun Brahman was the outcome of which of the following movement? Nirgun Brahman, Vaishnavism, Shaivism, none of the above. None of the above. इनमें से कौन थे? ठीक है, रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली। ये सगुन ब्राह्मण फिलॉसफी किसने दी थी और वो कब इन्होंने दिया था, ये फिलॉसफी कब दिया था, क्यों दिया था, ठीक है, किस तरह से ये सगुन ब्राह्मण की फिलॉसफी जो सामने आई, बाहर आई, ठीक है। तो रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द सेशन। सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, अभीपीडिया IAS, जहाँ पे और भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे, कंटेंट मिल जाएंगे, ठीक है। हमारी टेस्ट सीरीज जिसके फीचर्स मैंने आपको अभी बताई हैं थोड़ी देर पहले, अगर किसी ने टेस्ट सीरीज परचेज करना है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। आप डिस्क्रिप्शन पे जाएं और वो टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं, या फिर और भी उसके जो भी फीचर्स हैं वहाँ से आप देख सकते हैं। कोई इशू है तो जो फ़ोन नंबर मैंने आपको बताया उस फ़ोन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और कोई भी you can take whatever relevant information you want from there, ठीक है। Let's see what is the answer. Answer is A. Answer is A, that is Nirgun Brahman. शंकराचार्य ने निर्गुण ब्राह्मण की फिलॉसफी दी थी। शंकराचार्य भी एक ब्राह्मण थे जो केरला मालाबार रीजन से बिलोंग करते थे। इन्होंने फिलॉसफी दी निर्गुण ब्राह्मण, कोई आकार नहीं। लेकिन 12th सेंचुरी के अंदर रामनंदन ने फिलॉसफी दी सगुन ब्राह्मण की, नहीं ऐसा नहीं है कि निर्गुण है, सगुन है, आकार है, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट में, निर्गुण ब्राह्मण के अगेंस्ट में, ये शंकराचार्य के फिलॉसफी के अगेंस्ट में सगुन ब्राह्मण की फिलॉसफी आई। तो क्वेश्चन इज द आउटकम ऑफ विच कंसेप्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट? आउटकम ऑफ निर्गुण ब्राह्मण के कंसेप्ट के अगेंस्ट में ये सगुन ब्राह्मण की फिलॉसफी सामने आई, ठीक है। Let's move towards the next question, that is question number 6. The principles of Bhakti movement included true devotion as a means to attaining God, pilgrimage, respect for mankind, meaningful rituals. Select the correct answers using the codes given below. 1, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 2 and 3, 2, 3 and 4 only, and 1, 2 and 4 only. देखिए, द प्रिंसिपल्स ऑफ भक्ति मूवमेंट इंक्लूडेड, भक्ति मूवमेंट के अंदर कौन से प्रिंसिपल्स या कौन से आप हम ये बोल सकते हैं कि क्या क्या चीजें थी जो भक्ति मूवमेंट के अंदर फॉलो की जा रही थी। दैट वाज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द भक्ति मूवमेंट, जो भक्ति मूवमेंट के अंदर फॉलो की जा रही थी, वो जो भी प्रैक्टिसेस थी वो कौन सी सारी थी, प्रिंसिपल्स थे वो कौन से सारे थे? Pilgrimage, respect for mankind, meaningful rituals. Select the correct answer using the codes given below. 1, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 2, 3 and 4 only, 1, 2 and 4 only. If your concepts are clear regarding Sufi and Bhakti movement, then you will be easily able to answer this question and eliminate the options. और आपको आंसर easily मिल जाएगा, ठीक है। तो रीड, ट्राई टू एलिमिनेट, एलिमिनेशन मेथड से आप एलिमिनेट करने, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करें, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। Let's see what is the answer. Answer is B. Answer is B. That is 1 and 3 only. True devotion as a means to attaining God. Yes, true devotion. Devote your life. Devote yourself. ठीक है। भक्ति मूवमेंट जब भी हम पढ़ते हैं तो आप याद रखिए कि साउथ के अंदर शैविज्म और भक्ति
शिव के फॉलोअर्स थे, नयनर्स और अलवर्स शिव और विष्णु के फॉलोअर्स। ईस्ट इंडिया के अंदर, सॉरी वेस्ट इंडिया के अंदर और सेंट्रल इंडिया के अंदर जो प्रीच की जा रही थी वो लॉर्ड कृष्णा और राधा के फॉलोअर्स थे। वहां पे जो भी थे फॉलोअर्स वो कृष्णा और राधा के थे, ज्यादातर कृष्णा के थे, ठीक है। ईस्ट के अंदर भी जो फॉलोअर्स थे वो कृष्णा के थे। पिलग्रिमेज नो, भक्ति मूवमेंट के अंदर कोई किसी तरह का कोई पिलग्रिमेज नहीं था। ऐसा नहीं है कि कोई पिलग्रिमेज में किसी साइट पे जाना है, किसी जगह पे जाना है, नो, दिस इज इनकरेक्ट। तो एलिमिनेट ऑप्शन 2, 1 एलिमिनेट हो जाएगा, सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, बच जाएगा क्या 1 and 3 ओनली। दिस इज द करेक्ट आंसर। मीनिंगफुल रिचुअल्स नो, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। रिचुअल्स के अगेंस्ट में ही रिचुअल्स के अगेंस्ट में ही भक्ति मूवमेंट स्टार्ट की गई थी, ठीक है। प्रेजुडिसेस टुवर्ड्स द वुमेन, नंबर ऑफ रिचुअल्स, एक्सपेंसिव रिचुअल्स, ठीक है, अगेंस्ट द प्रैक्टिसेस ऑफ कास्ट सिस्टम, इन सब के अगेंस्ट ही भक्ति मूवमेंट इवॉल्व हुई थी, ठीक है। तो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज 1 and 3 ओनली। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7. Consider the following statement and mark the incorrect one. Alvar means one who is immersed in the experience of God, the omnipresent, mysterious. There were mainly 12 Alvar saints and all of them were men. They composed exceedingly beautiful poetry to their divine beloved Vishnu. Their words cut across all barriers of caste and class, attracting all to their faith. देखिए 4 statements हैं. I'll give you more time to study this. Yeah, go through this question. Statements, it's very, very closely related. All these statements are very closely related. ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा इसे. Read all these statements carefully. ध्यान से पढ़िए. Alvar means who is immersed in the experience of God, the omnipresent, mysterious. There were mainly 12 Alvar saints and all of them were men. Read these statements carefully. ध्यान से पढ़िए. प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द सेशन. ठीक है, सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. चलिए देखते हैं आंसर क्या है. आंसर इज बी. आंसर इज बी. इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है? देयर वर मेनली 12 अल्वर सेंट्स एंड ऑल ऑफ देम वर विमेन. ऑल ऑफ देम वर मेन. नो, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. एक इनमें विमेन थी, एक विमेन थी इनमें. ठीक है, एक विमेन थी, 11 मैन थे और एक विमेन सेंट थी. तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. अल्वर मीन्स वन हु इज इमर्स्ड इन द एक्सपीरियंस ऑफ गॉड, द ओमनीप्रेजेंट, मिस्टीरियस. यस, दिस इज करेक्ट. They composed exceedingly beautiful poetry to their divine beloved Vishnu. Yes, सूफी भक्ति मूवमेंट के कारण पोइट्रीज भी बनी थी और जो लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेजेस होते थे उनको भी बहुत बूस्ट मिला था. ठीक है, पोइट्री भी कंपोज होती थी, म्यूजिक को भी बूस्ट मिला था और जो लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेजेस थे उनको भी बूस्ट मिला था, बिकॉज दे यूज्ड टू प्रीच देयर फिलॉसफी इन दी लोकल लैंग्वेज इटसेल्फ. तो लोकल लैंग्वेज में जब प्रीच कर रहे थे तो लोकल लैंग्वेज को भी बढ़ावा मिला, एक बूस्ट मिला. Their words cut across all barriers of caste and class, attracting all to their faith. Yes, सबको अट्रैक्ट करते थे वो. ऐसा नहीं है कि women they were barred, no, कि शूद्र they were barred, no. इन सब चीजों के अगेंस्ट ही, दी ब्राह्मणिकल डोमिनेशंस के अगेंस्ट ही ये भक्ति मूवमेंट स्टार्ट की गई थी. ठीक है, तो हियर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज बी. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. Which of the following is incorrect in context of the Advaita philosophy of Shankar? Advaita is the doctrine of oneness of individual soul and the supreme God, Brahman, which is the ultimate reality. As per Shankar, the world around us is an illusion or Maya. The path of knowledge is essential to understand the true nature of the Brahman. He preached a path of worldly indulgence as a means of salvation. इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है? रीड द स्टेटमेंट केयरफुली. इनकरेक्ट पूछा गया है. जब भी हम भक्ति मूवमेंट पढ़ते हैं, ठीक है, तो 9th सेंचुरी के अंदर अगर पहला कोई भक्ति सेंट अगर हम बोला जाए जो फिलॉसफी देने वाले, तो वो शंकराचार्य ही थे. उन्होंने ही
9th सेंचुरी के अंदर पहले फिलॉसफी दी है। ठीक है, तो रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली और बताइए कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट गिवन ओवर हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट कौन सा है? Let's see what is the answer. Answer is D. Answer is D. He preached a path of worldly indulgence as a means of salvation. No, this statement is incorrect. He did not preach the path of worldly indulgence. मतलब दुनिया के साथ दुनियाई चीजों के ऊपर इतना इंडल्ज नहीं होना है। ठीक है, इसके खिलाफ थे वो। सेल्वेशन के लिए आपको क्या चाहिए? नॉलेज। ठीक है, ये बोलते थे कि वर्ल्ड अराउंड अस इज एन इल्यूजन, सब माया है। ठीक है, ये दुनिया ऐसे कुछ नहीं है, तो इस पे इंडल्ज होकर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अद्वैत इज द डॉक्ट्रिन ऑफ वननेस ऑफ इंडिविजुअल सोल। यस, आत्मन। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। द फोर्थ स्टेटमेंट दैट इज डी, दिस इज इनकरेक्ट। वर्ल्डली इंडल्जेंस के लिए उन्होंने मना किया था, ना कि बोला था। वर्ल्डली इंडल्जेंस के लिए जो बोला गया था वो रामनंद की फिलोसफी थी 12th सेंचुरी के अंदर। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। चैतन्य महाप्रभु was an ascetic Hindu monk and social reformer in the 16th century. Was from बिहार, असम, ओडिशा, बंगाल। ठीक है, भक्ति मूवमेंट जब भी आप पढ़ रहे हैं, you will have to study चैतन्य. It's a very prominent figure related to भक्ति मूवमेंट। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया से बिलोंग करते थे। तो वो कौन से रीजन से बिलोंग करते थे? बिहार, असम, ओडिशा, बंगाल। ठीक है, ये भी कृष्णा के फॉलोअर थे। ठीक है, तो कौन से रीजन से? दिस इज मोर और लेस एन इजी क्वेश्चन। भक्ति मूवमेंट अगर आपने पढ़ी है तो भक्ति मूवमेंट जिन लोगों ने पढ़ी है, ये क्वेश्चन को वो आसानी से आंसर दे सकते हैं कि चैतन्य कौन से रीजन से बिलोंग करते थे। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम, लेट्स सी द आंसर। आंसर इज डी, दैट इज बंगाल के अंदर से। चैतन्य महाप्रभु जो थे वो बंगाल वाले रीजन से बिलोंग करते थे। ठीक है, द फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, द अर्लीस्ट सूफी ऑर्डर टू अराइव इन इंडिया वाज, द अर्लीस्ट सूफी ऑर्डर टू अराइव इन इंडिया वाज चिश्ती, सोहरावर्दी, नक्शबंदी या कदरिया। ठीक है, इन चारों में से कौन थे जो सबसे पहले इंडिया आए थे? कौन सा सिलसिला सबसे पहले इंडिया आया था? चिश्त, सोहरावर्दी, नक्शबंदी, कदरिया। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द सेशन। सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचेगी और लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और जो पंजाब पीसीएस के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और या नहीं भी जुड़े हुए, तो वो जुड़ जाएं और उनको इस वीडियो से फ़ायदा हो। ठीक है, और हमारी वीडियो कोर्सेज के लिंक, जो भी कोर्सेज है हमारी, उसकी लिंक, हमारी टेस्ट सीरीज के लिंक, ये हमारी FPCS की लिंक सब डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। इसके अलावा अगर आप हमारे माइक्रो कोर्सेज को परचेज करना चाहते हैं कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री लेना है या पॉलिटी लेना है या ज्योग्राफी लेना है, इसके लिए भी आप हमारे पोर्टल पे जाएं, abipedia.abhimanyu, वहाँ पे ड्रॉप डाउन पे चूज एग्जाम के ड्रॉप डाउन पे सेलेक्ट करें, वहाँ पे स्टेट एग्जामिनेशन को सेलेक्ट करें। उसके बाद नीचे आप आए, माइक्रो कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, वीडियो कोर्सेज, माइक्रो कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, सब कुछ वहाँ पे है। माइक्रो कोर्सेज लेना है तो माइक्रो कोर्सेज को विजिट करें और वहाँ से आप जो भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट परचेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज की डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताई है, आज पहले भी दिखाई दी, मैं फिर से एक बार दिखा दूंगा आपको कि एक्चुअली में टेस्ट सीरीज में क्या है, हमारे फीचर्स, कितने सारे टेस्ट हैं, क्या है, नहीं है। तो लेट्स सी द आंसर। आंसर इज ए, चिश्ती सिलसिला was the first, चिश्ती सिलसिला was the first सिलसिला या ग्रुपिंग टू अराइव इन द इंडियन सॉइल। अब ये चिश्त है क्या? चिश्त इज बेसिकली अ हैमलेट, चिश्त इज बेसिकली अ हैमलेट इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अंदर एक हैमलेट है, एक कस्बा चिश्त। वहां से जो सूफी सेंट जो आए थे, ठीक है, उनको चिश्त सिलसिला बोला जाता है क्योंकि चिश्त इज अ नेम ऑफ अ हैमलेट इन अफगानिस्तान। ठीक है, और एक बात मैं आपको बता दूं कि मंगोल की जब इन्वेजन हुई थी, मंगोल्स की जब इन्वेजन हुई थी सेंट्रल एशिया के अंदर, जिसे हम ट्रांस ऑक्सियाना बोलते हैं, ट्रांस ऑक्सियाना,
जहाँ पे प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, बेसिकली उज्बेकिस्तान, ट्रांसऑक्सियाना उस रीजन को बोलते हैं, सेंट्रल एशिया वाले रीजन को। तो जब मंगोल की इन्वेजन वहाँ पे होती है 12th सेंचुरी के अंदर, तो फिर वो सारे जो भी सूफी सेंट थे, वो सारे लोग थे, वो इधर इंडिया की तरफ बढ़ते हैं, और उसके बाद ही वो सारे सूफी जाके अपने अपने चिश्त या अपने अपने सिलसिला इंडिया के अंदर स्टार्ट करी उन्होंने, ठीक है। जैसे कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ट्रांसऑक्सियाना के थे, मंगोल इन्वेजन के बाद वो इधर हिंदुस्तान की तरफ आ गए थे और दिल्ली में अपने आप को उन्होंने स्टैब्लिश किया था, ठीक है। इनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलते थे, जैसे चिश्ती और सोहरावर्दी सिलसिला, इनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि इनके बीच में कुछ दुश्मनी चलती थी, बस फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस थी कुछ, ठीक है। वो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है कि क्या क्या फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस थी। एक मैंने आपको बताया कि चिश्त की रिसीविंग ऑफ ग्रांट्स या फाइनेंशियल एड को क्या मानते थे, और वो नहीं लेते थे, लेकिन सोहरावर्दी लेते थे, ठीक है। तो दिस इज ऑल वी गॉट फ्रॉम टुडे सेशन। होप सो कि आप लोगों को कुछ जानने को मिला है, आज कुछ सीखने को मिला है, कुछ नई बातें पता चली होंगी, आप लोगों को कुछ जानने को मिला होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस सेशन। सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये पहुंचे और वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी अच्छे बना सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको फिर से हमारी टेस्ट सीरीज, जो पंजाब पीसीएस के लिए हमारी टेस्ट सीरीज जो डिजाइन है, जिसमें कि टोटल 32 टेस्ट है, ठीक है। जीएस सेक्शनल टेस्ट 16 है, जीएस के सी सेट के सेक्शनल 10 टेस्ट हैं, टोटल 26 हो गए। 4 जीएस के मॉक हैं और 4 सी सेट के मॉक हैं, ठीक है। तो इस पे कि आपको टोटल कितने, और फिर पंजाब जीके के 2 टेस्ट आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो इधर हो गए आपके कितने टेस्ट, टोटल 32 टेस्ट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। इंडिविजुअली अगर आप लेना लोगे तो आपको ये ज्यादा पड़ेगा, 7,000 के आसपास, लेकिन आप एक साथ दोनों लेते हो तो आपको 2,000 रुपीज वहां पर डिस्काउंट मिल जाएगी और आप ये 5,000 रुपीज में परचेज कर सकते हो। ये टेस्ट सीरीज से आपकी सिलेबस की कंप्लीट कवरेज होगी, कंप्लीट करंट अफेयर्स की कवरेज होगी, और ये जो टेस्ट बनी है ये हमारे जो एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं अभिमन्यु आईएएस के अंदर, उनके बनाए हुए ये सारे क्वेश्चन हैं, पेपर है। तो और जैसे कि आपको पता है कि अभिमन्यु आईएएस की अपनी एक हिस्ट्री है कि पीसीएस की सिलेक्शन सबसे ज्यादा पिछले 20 साल से अभिमन्यु देते आ रही है, और एज यू ऑल पीपल नो कि हिस्ट्री इट रिपीट्स, तो हिस्ट्री रिपीट होती है, और होप्स हो कि इस बार भी रिपीट होगी और हम ज्यादा से ज्यादा पीसीएस का रिजल्ट देंगे। टेस्ट सीरीज के बारे में कुछ भी अगर आपने जानना है तो ये फोन नंबर्स दी हुई हैं, यहाँ पे आप फोन करें, कॉन्टैक्ट करें, ठीक है, और आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।